शायद आजादी के बाद राजगढ़ जिले में राजनीतिक स्तर पर इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। राजगढ़ जिले को 2 मंत्री मिले हैं और राजगढ़ की आम जनता की आंखों में एक चमक है कि अब राजगढ़ की तस्वीर बदलेगी। इन दोनों मंत्रियों से काफी सारी उम्मीदें हैं। राजगढ़ की आम जनता की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी है। उम्मीद की किरण ये कि अब राजगढ़ की जनता जब जिला अस्पताल में जाएगी तो शायद राजगढ़ के लोगों को, उनके परिजनों को भोपाल, इंदौर, जबलपुर या झालावाड़ जैसे बड़े शहरों में लेकर भागना ना पड़े। उम्मीद ये जगी कि हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में आखिरी पायदान पर है। शायद हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया आयाम हासिल करे। शायद हम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ना आ पाए, ना सही, लेकिन कम से कम टॉप 10 की फहरिस्त में तो हम शामिल हों। राजगढ़ जिले को एक नई उम्मीद जगी है कि अब राजगढ़ जिले की ग्रामीण स्तर की जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है, ये दोनों मंत्री महोदय उनकी पूरी समीक्षा करके, पूरा एनालिसिस करके उन सड़कों की सूची बनाएंगे और प्रदेश स्तर तक कार्यालयों में पहुंचा करके उन सड़कों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी परेशानी ही तो होती है सर राजगढ़ के लोगों को। हम जाते हैं माइक लेकर तो कुछ खास परेशानियां नहीं होती है। कोई लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमारे घर में टाइल्स लगवा दीजिए, कोई आदमी नहीं बोलेगा। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि साहब हमारे घर में प्लास्टर करवा दीजिए। आम जनता बस यही मांगती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को जो है जब स्कूल जाए तो उनको अच्छी सड़कों पर जाए वो। क्योंकि कई जगहों पर, ग्रामीण स्तरों पर हम देखते हैं कि स्कूल जाने में भी बच्चों को परेशानी होती है, बारिश के मौसम में खास करके, क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं है और कई जगह पर है। तो इन दोनों मंत्री महोदयों से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और एक के तो नाम में ही विकास पुरुष लगा हुआ है, नारायण सिंह पंवार साहब के। तो अब तो अग्नि परीक्षा है सर। ऑन कैमरा ही आपसे मांगने आए हैं राजगढ़ के लिए और उम्मीद है कि बिन मांगे हमारी उम्मीद से आप ज्यादा देंगे। उम्मीद है आम जनता को कि 2-2 मंत्री बने हैं तो कुछ तो राजगढ़ जिले का भला हो जाएगा। रोजगार के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे। जो लोग आज फ्री बैठे हुए हैं, मैं तो हर नेता से जब भी जाता था तो हम तो बोलते थे कि भाई हाल ही लगते हैं हमारे जैसे पढ़े लिखे राजगढ़ के युवा। 72,000 रुपए में साल भर गुलामी करना पड़ता है उनको। तो शायद वो उद्योग जब लगेंगे तो शायद वो पढ़े लिखे युवा अपने एजुकेशन का सही ढंग से इस्तेमाल करके उस उद्योग को चला पाए। और अब तो पानी की कमी भी नहीं है। अब तो मोहनपुरा और कुंडालिया डैम है। पहले तो ये बहाना हो जाता था कि भाई पानी की कमी थी इसलिए उद्योग को राघोगढ़ लेके गए। राघोगढ़ ये तो बहुत अलग कहानियां हैं। राघोगढ़ कौन लेकर गया? दिग्विजय सिंह जी लेकर गए। इसमें तो किसी की दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहाना दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि उद्योग राघोगढ़ इसलिए लेकर गए क्योंकि पानी की कमी थी। अब तो पानी की कमी भी नहीं है। इन दोनों मंत्रियों से उम्मीद है कि यहाँ पर नए उद्योग लगे, नए नए अस्पतालों का निर्माण हो। अस्पताल तो बहुत सारे अभी निर्माण तो हो चुके हैं लेकिन स्टाफ की यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की कमी है। आरोग्यम जो बने हुए हैं, हमारे संडावता में ही बना हुआ है और भी गांव गांव में आरोग्यम केंद्र आप लोगों ने खोले हैं, उनमें स्टाफ की कमी है। तो वो स्टाफ की कमी फुलफिल हो, कम से कम राजगढ़ जिले का जो आम नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, वो उसमें इलाज करवा पाए ठीक से। बहुत सारी उम्मीदें हैं सर। मेडिकल कॉलेज तो अभी तैयार हो रहा है, पता नहीं कितने दिनों में होगा, लेकिन तब तक के लिए जिला अस्पताल की व्यवस्था और सुदूर हो और अच्छी हो, ऐसी उम्मीद है। तो नई उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि नया सवेरा आएगा। उम्मीद है कि राजगढ़ जिले को बहुत सारी सौगातें मिलेगी। हमारी उम्मीद से भी ज्यादा झोली आप लोग राजगढ़ जिले की भर देंगे, क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जन सेवा का सौभाग्य आप लोगों को जनता ने दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आप दोनों बेहतरीन से बेहतरीन काम करके राजगढ़ जिले को दे और ऐसा काम करके दे कि राजगढ़ का इतिहास जब विकास के नाम में लिखा जाए तो आप दोनों मंत्रियों का नाम उसमें शामिल होना चाहिए, नारायण सिंह पंवार और गौतम जी टेटवाल। इन दोनों का नाम शुमार होना चाहिए।
और हम जैसे पत्रकार जो सत्ता के घोर विरोधी रहे, जो सत्ता की हमेशा कमियां गिनवाते रहे, हम भी आपकी तारीफों के पुल बांधे, हम भी आपकी बढ़ाई करें। और आज दिल से खुशी है सर, ऐसा नहीं है कि आपके पांचों विधायक है, आपकी सरकार है इसलिए हम तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन खुशी है कि राजगढ़ जिले को 2 मंत्री मिले हैं। राजगढ़ जिला एक नई ट्रैक हासिल करेगा, एक नई ट्रैक पर राजगढ़ की रफ्तार दौड़ेगी। उम्मीद है यहाँ के युवाओं को, उम्मीद है यहाँ के किसानों को, उम्मीद है यहाँ की महिलाओं को, उम्मीद है यहाँ के बच्चों को भी कि वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल का निर्माण यहाँ पर हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं सर आप लोगों से, बहुत सारी लिस्ट अगर बनाने लगे तो फहरिस्त तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप दोनों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही उम्मीद करेंगे कि आप राजगढ़ को, हमारे राजगढ़ को आप संभालेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार और हमारे राजगढ़ जिले के दोनों मंत्री राजगढ़ जिले को तो बेहतर संभालेंगे ही, ऐसी उम्मीद तो है ही, लेकिन प्रदेश में भी अपना जो है झंडा जो है वो गाड़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ के लोगों। और पर्सनल बात अभी